हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वालिदैन के एहतराम के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है और हमें किस कदर इस पर अमल करना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि वालिदैन के एहतराम के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटी और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी 4 से 9 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वह ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक़ में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर उनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि जो खुदावंद ने फरमाया है हम उस बात को पूरा कर सकें और खुदावंद से ढेर बरकत और फ़ज़ाइल हासिल कर सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे ढेर बरकत से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।